हरि अनंत हरि कथा अनंता। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर भक्ति और आस्था की अनंत कहानियां हैं जो हर भक्त के हृदय को प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भर देती हैं। ये कहानियां न केवल हमें परमात्मा के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाती हैं, बल्कि ये भी सिद्ध करती हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ हर पल हर क्षण मौजूद हैं। ऐसी ही एक चमत्कारी, प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी कहानी है भगवान श्रीनाथ जी की, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। श्रीनाथ जी, जिन्हें भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है, अपने भक्तों के लिए साक्षात ईश्वर हैं। उनकी लीलाएं ऐसी हैं जो भक्तों को यह विश्वास दिलाती हैं कि परमात्मा अपने भक्तों के हर भाव को, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों न हो, प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। ये कहानी उस अद्भुत और चमत्कारी घटना की है जब श्रीनाथ जी की मूर्ति ने स्वयं अपने भक्तों से बात की और एक साधारण वस्त्र को अपने प्रेम का प्रतीक बनाया। इस कहानी का केंद्र है भक्त त्रिपुर दास जी, जिनकी भक्ति और श्रीनाथ जी की कृपा का यह प्रसंग आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है और भगवान अपने भक्तों के सच्चे भाव को कभी अस्वीकार नहीं करते। श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर के निकट नाथद्वारा में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की महिमा और भव्यता की चर्चा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में होती है। नाथद्वारा का मंदिर आज लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर पहले नाथद्वारा में नहीं बल्कि वृंदावन के समीप गोवर्धन पर्वत पर स्थापित था। गोवर्धन पर्वत, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, वही स्थान था जहां श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। ये मूर्ति भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की है, जिसमें वे अपनी बाईं भुजा उठाए हुए हैं, जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने का प्रतीक है। इस मूर्ति की उत्पत्ति की कहानी भी अपने आप में चमत्कारी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की मूर्ति एक ग्वाले को दिखाई दी थी, जो वहां गाय चराने गया था। उस ग्वाले ने मूर्ति को देखकर मंदिर के पुजारियों को सूचना दी और फिर उस स्थान पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से की जाती थी। मंदिर में हर दिन उत्सव का माहौल रहता था। भक्त सुबह शाम श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। मंदिर के पुजारी और सेवक भगवान की सेवा में दिन रात लीन रहते थे। श्रीनाथ जी की मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाया जाता था। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी जाती थी। मंदिर में हर दिन विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते थे, जिनमें खीर, माखन मिश्री और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते थे। भक्तों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। श्रीनाथ जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर भक्त अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और शांतिपूर्ण था कि वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। मंदिर में हर दिन भजन कीर्तन होते और भक्त श्रीनाथ जी की लीलाओं का गुणगान करते। यह स्थान भक्ति और प्रेम का अनुपम संगम था। लेकिन यह सुखद और भक्ति भरा माहौल हमेशा एक सा नहीं रहा। इतिहास के एक काले दौर में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, गोवर्धन पर्वत पर स्थित इस पवित्र मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया। मुगल शासकों ने मंदिरों को नष्ट करने और लूटने का अभियान शुरू किया था और श्रीनाथ जी का मंदिर भी इस खतरे से अछूता नहीं था। उस समय के भक्तों के लिए यह एक भयावह स्थिति थी, क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति उनके लिए केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान थी। मुगल आक्रमण के समय जब गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर को नष्ट करने की आशंका बढ़ गई, तब भक्तों ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने भगवान की मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। श्रीनाथ जी की मूर्ति को गोवर्धन से उदयपुर के निकट नाथद्वारा तक ले जाना एक असाधारण और चमत्कारी घटना थी। इस यात्रा में भक्तों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया। कहते हैं कि इस यात्रा में स्वयं श्रीनाथ जी ने अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया। भक्तों ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक रथ में रखा और उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले गए।
इस यात्रा के दौरान कई चमत्कार हुए। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि रथ अपने आप रुक जाता था और भक्तों को लगता था कि श्रीनाथ जी स्वयं ये संकेत दे रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है। एक बार तो रथ एक स्थान पर रुक गया और भक्तों को समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। तभी स्वप्न में श्रीनाथ जी ने अपने एक भक्त को दर्शन दिए और कहा, मुझे नाथ द्वारा ले चलो, वहां मेरा नया निवास होगा। भक्तों ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और मूर्ति को नाथ द्वारा पहुंचाया। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया गया और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा और भक्ति का माहौल हर पल जीवंत रहता है। श्रीनाथ जी की इस यात्रा की कहानी भक्तों के लिए एक प्रेरणा है, जो ये दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ हर कदम पर हैं। इस कहानी का केंद्र है भक्त त्रिपुर दास जी, जो श्रीनाथ जी के परम भक्त थे। त्रिपुर दास जी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। उनका जीवन श्रीनाथ जी की सेवा के लिए समर्पित था। त्रिपुर दास जी हर वर्ष श्रीनाथ जी के लिए सुंदर वस्त्र बनवाते और उन्हें भगवान को अर्पित करते थे। यह उनकी परंपरा थी, जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। त्रिपुर दास जी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भगवान के लिए वस्त्र और श्रृंगार तैयार करने में खर्च करते थे। उनके द्वारा बनवाए गए वस्त्र इतने सुंदर होते थे कि मंदिर के पुजारी और भक्त उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। त्रिपुर दास जी के लिए यह कोई साधारण कार्य नहीं था। उनके लिए यह भक्ति का एक रूप था, जिसमें वे अपने प्रिय श्रीनाथ जी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते थे। हर वर्ष जब त्रिपुर दास जी मंदिर में वस्त्र भेंट करने जाते, तो मंदिर के पुजारी और भक्त उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। उनके वस्त्रों में एक विशेष प्रकार की सुंदरता होती थी, जो केवल धन से नहीं बल्कि उनके प्रेम और भक्ति से आती थी। त्रिपुर दास जी बाजार से सबसे अच्छा कपड़ा खरीदते, उसे रंगवाते और फिर उससे सुंदर वस्त्र बनवाकर मंदिर में भेंट करते। यह कार्य उनके लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य था। त्रिपुर दास जी का जीवन भक्ति और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण था। वे हर दिन श्रीनाथ जी का ध्यान करते और उनकी सेवा में अपना समय व्यतीत करते। उनके लिए श्रीनाथ जी केवल भगवान नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर काम में भगवान का ध्यान रखते थे, चाहे वो कपड़ा खरीदना हो, उसे रंगवाना हो या फिर उसे सिलवाकर भगवान को भेंट करना हो। हर कदम पर उनकी भक्ति और प्रेम झलकता था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार त्रिपुर दास जी के जीवन में एक बड़ा संकट आया। वहां के राजा ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। त्रिपुर दास जी, जो हमेशा धन की कमी के बिना श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, अब आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। उनके पास अब वो धन नहीं था जिससे वे हर वर्ष की तरह सुंदर वस्त्र बनवा सकें। ये उनके लिए एक बड़ा संकट था, क्योंकि उनकी परंपरा टूटने का खतरा था। त्रिपुर दास जी रात दिन यही सोचते रहते थे कि इस बार वे श्रीनाथ जी को क्या भेंट करेंगे। उनके मन में बार बार यही विचार आता, मैं हर वर्ष भगवान को सुंदर वस्त्र भेंट करता हूं, लेकिन इस बार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने प्रिय नाथ को क्या दूंगा। इस विचार ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे अपने घर में इधर उधर देखने लगे कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिसे बेचकर वे भगवान के लिए वस्त्र खरीद सकें। त्रिपुर दास जी का मन बार बार श्रीनाथ जी की ओर जाता था। एक दिन त्रिपुर दास जी की नजर अपने घर में रखे एक चांदी के बर्तन पर पड़ी। यह बर्तन उनके पास बची एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी। यह बर्तन उनके परिवार की एकमात्र निशानी थी, जो उनके पूर्वजों से उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन त्रिपुर दास जी के लिए श्रीनाथ जी की सेवा सर्वोपरि थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस बर्तन को बेचकर भगवान के लिए वस्त्र खरीदेंगे। वे उस चांदी के बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गए। सुनार ने बर्तन को देखा और उसकी कीमत के अनुसार त्रिपुर दास जी को कुछ पैसे दिए। यह राशि बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन त्रिपुर दास जी के लिए एकमात्र साधन था। वे उन पैसों को लेकर खुशी खुशी कपड़े की दुकान पर गए। उनके मन में यह आशा थी कि वे श्रीनाथ जी के लिए एक सुंदर वस्त्र खरीद सकेंगे। कपड़े की दुकान पर पहुंचकर त्रिपुर दास जी ने एक सुंदर वस्त्र देखा, जो उनकी नजर में श्रीनाथ जी के लिए उपयुक्त था। यह वस्त्र रेशमी था और उसमें एक विशेष प्रकार की चमक थी। त्रिपुर दास जी ने सोचा कि यह वस्त्र श्रीनाथ जी को बहुत शोभा देगा। लेकिन जब उन्होंने दुकानदार से उस वस्त्र की कीमत पूछी,
तो दुकानदार ने कहा, इस वस्त्र की कीमत बहुत अधिक है, आपके पास जितने पैसे हैं उतने में ये वस्त्र आपको नहीं मिल सकता। त्रिपुरदास जी ने दुकानदार से विनती की, ये वस्त्र मुझे भगवान श्रीनाथ जी के लिए चाहिए, कृपया मुझे ये वस्त्र दे दें। मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को सुंदर वस्त्र भेंट करता हूं और इस बार भी मैं चाहता हूं कि मेरी परंपरा न टूटे। लेकिन दुकानदार नहीं माना। उसने त्रिपुरदास जी को एक सस्ता कपड़ा दिखाया और कहा, यह कपड़ा तुम्हारे पैसों में मिल सकता है, यदि तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाओ। त्रिपुरदास जी के मन में उदासी छा गई। वे सोचने लगे कि क्या यह सस्ता कपड़ा श्रीनाथ जी को भेंट करना उचित होगा। उनके मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि श्रीनाथ जी को हमेशा सबसे सुंदर और कीमती वस्त्र भेंट किए जाते हैं। यह साधारण कपड़ा उनके प्रिय नाथ को कैसे शोभा देगा। लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने यह सोचकर वो कपड़ा ले लिया कि भगवान को कुछ ना कुछ भेंट करना जरूरी है। वे उस कपड़े को लेकर एक रंगाई की दुकान पर गए और रंगाई वाले से कहा, इस कपड़े को लाल रंग में रंग दो, ये मुझे श्रीनाथ जी को समर्पित करना है। लाल रंग श्रीनाथ जी को बहुत प्रिय था और त्रिपुरदास जी चाहते थे कि उनका यह साधारण वस्त्र भी भगवान के लिए विशेष बन जाए। रंगाई वाले ने कपड़े को लाल रंग में रंग दिया और त्रिपुरदास जी उसे लेकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर त्रिपुरदास जी ने उस लाल वस्त्र को श्रीनाथ जी की मूर्ति के समीप रखा और मनी मन भगवान से बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं हर वर्ष आपके लिए सुंदर वस्त्र बनवाकर भेंट करता था, लेकिन इस बार मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी सारी संपत्ति राजा ने हड़प ली है। यह साधारण सा वस्त्र ही मैं आपको भेंट कर सकता हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि क्या यह साधारण वस्त्र श्रीनाथ जी को शोभा देगा। उसी रात जब त्रिपुरदास जी सो गए तो उन्हें एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में श्रीनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे त्रिपुरदास, तुम्हारा ये वस्त्र मुझे बहुत प्रिय है, इसे मंदिर में भेज दो, मैं इसे स्वीकार करूंगा। ये स्वप्न देखकर त्रिपुरदास जी का मन कुछ हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उनके मन में संकोच था। वे सोचने लगे कि यह साधारण वस्त्र भगवान को कैसे भेंट किया जाए। क्या मंदिर के पुजारी इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये वस्त्र श्रीनाथ जी की भव्यता के साथ मेल खाएगा? सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनके घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति श्रीनाथ जी का एक भक्त था जो त्रिपुरदास जी से मिलने आया था। त्रिपुरदास जी ने उससे बात की और पूछा, कैसे आना हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहां कुछ काम से आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। आज शाम को मैं वापस लौट जाऊंगा। त्रिपुरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, यदि मैं तुम्हें एक काम सौंपूं तो क्या तुम उसे करोगे? वो व्यक्ति बोला, आप भक्तराज हैं, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। त्रिपुरदास जी ने उस लाल वस्त्र का थान उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे श्रीनाथ जी के मंदिर में ले जाकर कोठार में जमा करा देना, लेकिन मेरा नाम मत बताना। मैं नहीं चाहता कि यह वस्त्र भगवान को पहनाया जाए, क्योंकि यह साधारण है। मैंने हर वर्ष सुंदर वस्त्र भेंट किए हैं, लेकिन इस बार मेरे पास यही है। मेरी परंपरा न टूटे इसलिए मैं इसे भेज रहा हूं। वो व्यक्ति त्रिपुरदास जी की बात मानकर उस वस्त्र को लेकर नाथ द्वारा के मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोठार में जाकर उसने कोठारी को वो वस्त्र देते हुए कहा, यह वस्त्र किसी भक्त ने श्रीनाथ जी के लिए भेजा है, इसका जैसा उचित समझे वैसा उपयोग करें। कोठारी ने वस्त्र को देखा और उसे साधारण समझकर जमीन पर बिछा दिया। उसने उस वस्त्र पर मंदिर के अन्य वस्त्र रख दिए। कोठारी को यह नहीं पता था कि यह वस्त्र कितना मूल्यवान है, क्योंकि यह एक भक्त के प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब भक्त विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे, तब एक असाधारण घटना घटी। श्रीनाथ जी की मूर्ति ने स्वयं बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे विट्ठलनाथ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस ठंड के कारण मुझसे बैठा नहीं जा रहा। कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी ठंड शांत हो जाए। विट्ठलनाथ जी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत मूर्ति के समीप आग जलाई ताकि भगवान को गर्मी मिले, लेकिन श्रीनाथ जी ने फिर कहा, मेरी ठंड अभी भी शांत नहीं हुई है। विट्ठलनाथ जी ने शहर से सबसे कीमती और गर्म वस्त्र मंगवाए। उन्होंने श्रीनाथ जी को वस्त्र पहनाए, लेकिन फिर भी भगवान की ठंड शांत नहीं हुई। विट्ठलनाथ जी परेशान हो गए। उन्होंने श्रीनाथ जी से पूछा, हे नाथ, आप आज कौन सी लीला कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए, ऐसा क्या किया जाए कि आपकी ठंड शांत हो? तब श्रीनाथ जी ने कहा,
हे विट्ठलनाथ, मेरे एक भक्त ने कोठार में एक वस्त्र भेजा है, लेकिन कोठारी ने उसे जमीन पर बिछा दिया है। वही वस्त्र मुझे पहनाओ, मेरी ठंड तभी शांत होगी। विट्ठलनाथ जी तुरंत कोठार में गए और कोठारी से पूछा, क्या कुछ दिन पहले किसी भक्त ने कोई वस्त्र भेजा था? कोठारी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने एक लाल वस्त्र दिया था। मुझे वो साधारण लगा, इसलिए मैंने उसे जमीन पर बिछा दिया। विट्ठलनाथ जी ने वो वस्त्र उठाया और एक दर्जी को देकर कहा, जल्दी से इससे एक अंगरखा बनाओ। दर्जी ने उस लाल वस्त्र से एक सुंदर अंगरखा बनाया और विट्ठलनाथ जी को सौंप दिया। विट्ठलनाथ जी ने वो अंगरखा श्रीनाथ जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, क्या ये वस्त्र आपको पहनाया जा सकता है? श्रीनाथ जी ने कहा, यही वो वस्त्र है जिसका मुझे इंतजार था। इसे मुझे पहनाओ, मेरी ठंड शांत हो जाएगी। विट्ठलनाथ जी ने वो अंगरखा श्रीनाथ जी को पहनाया। जैसे ही अंगरखा भगवान के शरीर पर चढ़ा, श्रीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विट्ठलनाथ, मेरी ठंड शांत हो गई। ये वस्त्र मेरे प्रिय भक्त त्रिपुरदास जी ने भेजा है। विट्ठलनाथ जी ने पूछा, हे नाथ, ये वस्त्र त्रिपुरदास जी ने भेजा है, लेकिन वे इतना संकोच क्यों कर रहे थे? श्रीनाथ जी ने कहा, त्रिपुरदास जी को लग रहा था कि ये साधारण वस्त्र मुझे शोभा नहीं देगा। वे हर वर्ष महंगे वस्त्र भेंट करते थे, लेकिन इस बार उनके पास धन नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से ये वस्त्र भेजा। मैंने उनके प्रेम को स्वीकार किया है। जाओ, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। विट्ठलनाथ जी तुरंत त्रिपुरदास जी के पास गए और उन्हें मंदिर ले आए। जैसे ही त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के समीप पहुंचे, भगवान के गले में चढ़ी माला टूटकर जमीन पर गिर गई। त्रिपुरदास जी घबरा गए और बोले, हे नाथ, क्या मैं इतना अपराधी हूं कि मेरे आते ही आपकी माला टूट गई? श्रीनाथ जी ने कहा, नहीं त्रिपुरदास, ये तुम्हारा अपराध नहीं है। मैंने ये माला तुम्हारे लिए भेंट की है। इसे अपने हृदय पर धारण करो। तुमने अपने वस्त्र को मेरे हृदय पर चढ़ाया और मैं अपनी माला तुम्हें हृदय पर देता हूं। त्रिपुरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्रीनाथ जी से कहा, हे नाथ, आपने मेरा इतना मान बढ़ाया है। मेरी एकमात्र विनती है कि मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान दें। श्रीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, त्रिपुरदास, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में सदा सुरक्षित है। श्रीनाथ जी की ये सच्ची घटना हमें यह संदेश देती है कि भगवान के लिए भक्त का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो साधारण वस्त्र हो या कीमती, भगवान उसे अपने प्रेम से स्वीकार करते हैं। त्रिपुरदास जी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी भेंट किया, उसे श्रीनाथ जी ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे अपने हृदय से लगाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।